नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 9 अगस्त को हैप्पी एनिवर्सरी होने वाला है। जानते हैं किसका? महागठबंधन की सरकार का। तो एक साल पहले आज है वो महागठबंधन की, यानी कि 9 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनी थी। और जब सरकार बना था तो बहुत सारा वादा किया गया था जनता से। अब चाहे वो शिक्षा के मुद्दे पे हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे पे हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे हो, बहुत सारा वादा एक साल पहले किया गया था। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और जरा पड़ताल किया जाए कि कितना सारा वादा पूरा हुआ है और कितना अभी जनता को और उम्मीद लगा हुआ है। आइए। तारीख को जो है महागठबंधन की सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। बहुत सारा वादा किया गया था जनता से। क्या लगता है कि जनता को क्या लगता है कि मतलब कितना वादा पूरा हुआ है और कितना अभी बाकी है? इस पर मुझे कोई नहीं बोलना है। राजनीति पर मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ। और इसलिए नहीं बोलता हूँ कि चाहे ABCDXY कोई पार्टी हो। हाँ। जो चुनावी मौसम आवेगा, ये आवेगा, बस वहीं तक है। उसके बाद में किसका मकान क्या है, कौन नेता क्या है, कौन क्या है, कोई नहीं पहचानता है। इसलिए माफ कीजिएगा। हाँ। मैं पूजा करने आया हूँ। हाँ। पूजा करने की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से आप मतलब रखें या ना रखें, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनीति आप पे असर डालेगी ही डालेगी। शिक्षा कैसा होता है, रोजगार कैसा होता है, व्यवस्था कैसा होता है, इससे जरूर आपको फर्क पड़ता होगा ना कि बिहार में शिक्षा कैसी है, रोजगार कैसी है। फिर इस बात से क्यों नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि शिक्षा देने वाला कैसा है, रोजगार देने वाला कैसा है? कैसा से आप लोग देख नहीं रहे हैं, सब कोई तो देखिए रहा, जानिए रहा। हम देखेंगे तो दूसरा बात हो जाएगा ना सर। आप देखिएगा, आप जनता हैं। तो क्या शिक्षा है देख नहीं रहे हैं। स्कूल में लोग जा रहा है, पूछ रहा है मैडम लोग तो एस का स्पेलिंग ना आ रहा है। अभी देखिए कि के पाठक तो पूरा एकदम जिम्मा उठाए हुए हैं। के पाठक आए हैं तो सुधारेंगे। के पाठक तो सुधारेंगे। नीतीश कुमार और ये लालू यादव के बेटे लोग जो थे, वो सब लोग मिलके जो है सरकार बनाए, उसका एक साल पूरा। एक साल में कुछ बदलाव देखती हैं चाची? कुछ नहीं, और गंदे बदलाव हो गया है। गंदे बदलाव हो गया। हाँ। जो छेड़छाड़ नहीं होता था, चैन उन चोरी नहीं हो रहा था, वो सब हो रहा है। चैन चोरी बड़ा ज्यादा हो रहा है इधर, नहीं सुन रहे हैं? बहुत ज्यादा। सब कथा सुनने भी जा रहा है, उसको चैन चोरी हो जा रहा है। बताइए। लॉ एंड ऑर्डर मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर सुरक्षा का मामला हो, महिला सुरक्षा। कुमार को तो जीतना ही ना चाहिए था, काहे कि कोरोना में सबके बहुत लोग के जान मारा। खुद हम ही गए थे हॉस्पिटल में तो बोला कि 4 दिन के बाद नंबर आएगा। बताइए। जो हमारे में आदमी मर जाएगा तब वो नंबर। कोरोना हॉल था। अच्छा देखिए कि कोरोना के बाद भी बड़ा हुआ था कि नहीं हम लोग ये सुधार करेंगे, वो सुधार करेंगे, तो अब हॉस्पिटल में सब सुधार दिखता है। बोला था हॉस्पिटल बोला था, लेकिन वोट होने के चक्कर में बोला था कि हम जीत जाएंगे, वही रह गया है ना। फिर वही रह गया। देखिए महागठबंधन की सरकार का जो है एक साल पूरा हो गया है और भगवान मेरे पीछे भगवान है। भगवान से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी नेता हो, जो भी गठबंधन बने, सरकार को कम से कम इतनी सब बुद्धि हो कि जनता का 5% काम भी करे, जिससे जनता भी है जो बेचारी इतनी मायूस नहीं हो। जितना देखिए पीछे हो रहे हैं, इतना भी मायूस नहीं हो कि वो जो है इतना हताश हो जाए। तो चलिए खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए। कोरोना में बहुत सारे लोगों का जो है एक तरह से कहा जाए कि औकात सामने आ गया था, है ना। सरकारी जो हॉस्पिटल है उसका औकात सामने आ गया था। उस पे भी मैं बोलूंगा। एक मिनट भैया, जरा इनको भी बोलने दे दीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल का औकात सामने आ गया था। उसके बाद हमारे पास मौका था, हमारी सरकार के पास मौका था कि वो सारा चीज ठीक करे। तो क्या लगता है कि इस पे उन लोगों ने काम किया है एक साल में? बिल्कुल नहीं किया है काम। अभी भी आप जाकर देखिए, मरीज बाहर इंतजार कर रहा है कि अब हमको अच्छा बेड मिले, अच्छा से मेरा इलाज हो। उस स्तर पे, इलाज के स्तर पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कमा वाला तोड़ दिया है जी PMCH के आगे। एकदम तोड़ दिया है। वहाँ पर अभी जाने के लिए स्थिति नहीं है। कोई मरीज जाना चाहे कि 1 घंटा में पहुँच जाए, 1 घंटा की जगह पर उसको 4 घंटा लगेगा। मगर ये मरीन ड्राइव वाला जो बना है, मरीन ड्राइव से कोई मरीज जाता है तो अच्छे से पहुँच सकता है, टाइम पे पहुँच सकता है। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा मैडम, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाते रहेंगे, जैसे कोचिंग वाले चलाते रहते हैं, तो कहाँ से वो टाइम दे पाएंगे अपने मरीज को? वो आपको पॉलिसी पे काम करना है, रेगुलेशन पे काम करना है। के पाठक शराबबंदी में आए
के पाठक को उठाकर अभी स्वास्थ्य विभाग में उनकी अपने डिपार्टमेंट से ही काओस चल रही है, ना के पाठक की चल रही है ना सरकार की चल रही है। के पाठक देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है ना, स्कूल वगैरह, स्कूल की देखिए स्कूल में शिक्षक पे इतना कड़ाई किया गया कि जो शिक्षक नहीं आएगा उसका सैलरी कम जाएगा। तो क्या लगता है कि अभी जो आसपास का सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुम बताओ बाबू, तुम तो पढ़ते होगे, बढ़िया पढ़ाई हो रहा है ना? नहीं पढ़ते हो। आप बताइए भैया, बढ़िया पढ़ाई हो रहा है? हम पढ़ते नहीं, हम काम करते हैं। काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल का। अच्छा ये बताइए कि रोजगार देने का वादा सरकार की थी कि रोजगार और सुरक्षा स्वास्थ्य हम बढ़िया देंगे, तो कभी ना कभी आपको हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल जाने का भी काम पड़ता होगा, कभी जो है रोड पे चलते होंगे तो देखते होंगे कि कितना सुरक्षा है, तो ये सब देखते हैं तो कैसा लगता है? व्यवस्था कैसा है? आइए क्या सरकारी स्कूल का सरकारी हॉस्पिटल मैम, हॉस्पिटल जो है ना, पढ़ाई क्या होगा? सही से वहाँ पे बेंच नहीं है, बच्चा को भेजिएगा तो न पढ़ाई है न स्कूल है। टीचर को आप मैक लगा देते हैं, टीचर को तो कुछ को बोलने का लूर नहीं है। एक साल में तो बड़ा कड़ाई किया गया है। कुछ कराई नहीं है, जरा सा भी कुछ कराई नहीं। आप अखबार में दिखता है जी, सिर्फ अखबार में देखने को मिलता है। यही है सरकारी स्कूल। बताइए, हम लोग अखबार पढ़ के खुश हो रहे हैं कि बढ़िया व्यवस्था है। बच्चा से उसको फर्स्ट क्लास 1 क्लास का कुछ पूछ लीजिए, आएगा नहीं। टीचर से जाकर पूछिए, टीचर से नहीं आएगा। बताइए, जब टीचर के नहीं आता बचवा कहाँ से? टीचर घूमने के लिए आता है। एक स्कूल में 10 गो टीचर है, 10 गो टीचर का अटेंडेंस 4 गो टीचर लगाता है। अटेंडेंस 4 गो टीचर लगाया और 6 गो घूमने गया है। 15 दिन वो नहीं आएगा तो 4 दिन वो नहीं आएगा, वो मेंटेन करता है, डायरी मेंटेन होता है। टीचर जाते हैं राजगीर घूमे, 12 गो टीचर है स्कूल में, जिसमें 3 गो घूमने जाएंगे, 9 गो अटेंडेंस लगाएंगे उनका टीचर। क्या होगा जब चेकिंग आएगा तब जाके वो हाजिर हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि 1 साल पूरा हो गया महागठबंधन को, एनिवर्सरी मना रहा है महागठबंधन, तो क्या लगता है कि मौका पे मतलब कितना सुधार हुआ है बिहार में? कुछ नहीं सुधार हुआ। कहाँ सुधार हुआ? कुछ कहाँ सुधार हुआ? देख रहे क्रिमिनल लाइन या दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है 12-1 बजे। क्राइम बढ़िया रहा। सुधार होता तो जनता खुद खुशी रहती। विकास पुरुष यहाँ नीतीश कुमार हैं, इन्हीं को जो है जंगल राज से मुक्त करवाए थे। कहाँ जंगल राज अभी हुआ है? अभी तो जंगले राज है। अभी तो आप देख ही रहे हैं, दिन दहाड़े 12 बजे 1 बजे मर्डर हो जा रहा है, तो जंगल राज कहाँ खत्म हुआ? फिर तो वही राज आ गया, फिर जंगले राज हो रहा है। फिर जंगले राज। अब देखिए बात यहाँ पे वही है ना कि जैसे हम लोग बोल नहीं रहे थे कि जिनको जो है जंगल राज से मुक्त करवाने का, भैया 1 साल पूरा हो गया महागठबंधन की सरकार, मैंने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जब साथ आए थे तो 1 साल उनका पूरा हो गया, तो कितना काम किए हैं 1 साल में, क्या लगता है? हमको नहीं पता। नहीं पता है। सुरक्षा कैसा है? आपको सुरक्षा बढ़िया मिलता है? ठीक है। ठीक है। शिक्षा ठीक है, वो भी शिक्षा ठीक है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं जी? बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं। तो कैसे पता कि शिक्षा ठीक है? ठीक है, पढ़ेगा सब बच्चा लोग। बताइए भैया, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ओकरा ना पता होगा कि सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। सही है। सरकारी स्कूल क्या लगता है कि अभी पढ़ाने लायक बन गया है? हमको नहीं पता है सरकारी का, क्योंकि हम लोग का बच्चा है इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, सरकारी में नहीं पढ़ता। इस सरकारी स्कूल पे काहे नहीं भरोसा है आपको? इंग्लिश में काहे पैसा दे रहे हैं? कैसे पढ़ा? उसको पहले लोग बोलते आंगनबाड़ी, अभी बोलते आंगनबाड़ी बोलते हैं, आंगनबाड़ी बोलते हैं। छुट्टी रहता है सरकारी स्कूल में, महीने में 17 दिन छुट्टी रहता है। 17 दिन छुट्टी रहता है। 13 दिन बच्चा पढ़े जा रहा है तो मैडम कहीं बीमार है तो कभी बीमार है। कहाँ शिक्षा सही है? उनको मैडम के कौन बीमारी है कि 13 दिन बीमार है? मैडम ने जाने की कौन बीमारी है उन्हें बता देगी। राजगीर घूमे जाता है, कोई कॉलेज जाता है, अटेंडेंस लगा दिया, 12 गो टीचर में 6 गो आया है, 6 गो नहीं आएगा। भैया 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। उड़ता बिहार सोती सरकार, जैसे उड़ता पंजाब था वैसा ही उड़ता बिहार है, सोता सरकार है। इलेक्ट्रिसिटी पे है तो यूपी का सरकार है, मानेंगे योगी जी। योगी जी है बिहार में, मगर एकदम 1 मिनट में पुलिस अवेलेबल है, हर चीज सुविधा से लैस है, एकदम कम्प्लीट। उनको ज्यादा क्राइम पाया जाता था यूपी में, अभी के डेट में आप देखिए क्राइम है यूपी में नहीं है। भैया 1 साल में कह रहे हैं लोग कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ तो मैंने काम हुआ होगा। कुछ काम में जैसे क्या, अब लोगों को यहाँ आदत पड़ गई है कि हमको बीपीएल से राशन उठाना है, खाना है घर में, क्योंकि सरकार ही निकम्मी बना कर रख दी है आज के डेट में, चाहे वो जो भी हो। अनाज उठा के खाइए, चुपचाप अपना घर में रहिए, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। सुरक्षा कहाँ है? दिल्ली सरकार जैसा फ्रीज, दिल्ली सरकार। महागठबंधन के सरकार को 1 साल पूरा हो गया, 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर में कितना सुधार हुआ है?
अच्छा सुधार हुआ है। अच्छा सुधार हुआ है। मतलब क्या क्या सुधार आप देखते हैं, किस किस क्षेत्र में काम हुआ हमारा है? मोहल्ला में बहुत तरह का तकलीफ था, पानी का, पाइप का, नल का। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि बगले में कुछ दिन पहले मर्डर हो गया था, तो उसमें लोगों का भरोसा थोड़ा सा डगमगाया था कि अरे क्या स्थिति बन गया है, इस तरह लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। नहीं ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, हाँ, वही बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है भैया? शिक्षा तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, वही बात है, देखिए कि बहुत लोगों को जो है अच्छा भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है, लेकिन बात है भैया कि एक साल में आपको क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र? मालूम है, सनमाज हुसैन को मालूम है, भागलपुर का नेता यही है। हाँ, आप कहाँ के नेता? हम कहाँ के हैं जी? जनतापुर के। इनका दिमाग उड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ो। ये बताइए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जब साथ में सरकार बना था तो बहुत सारा वादा किया गया था, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का। क्या लगता है कि एक साल में कितना वादा पूरा हुआ है? कुछ भी नहीं पूरा हुआ है। कुछ भी नहीं। रोजगार भी युवाओं को देने का वादा किया गया था। कुछ भी नहीं हुआ है। रोजगार के मामले में सब सरकार जीरो है। सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से कितना सुसाइड कर रहे हैं। घर परिवार किसी का नहीं चल रहा है। ऐसी सरकार के क्या फायदा है? अच्छा, देखिए जब कोरोना आया था तो बहुत सारा दिखा था कि देखिए कितना हॉस्पिटल का हालत खराब है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बहुत सारा चीज दिखा था। तो जब एक सरकार बना था साथ में तो हुआ था कि नहीं भाई अब जितना जब कमी दिख गया है, जब दिख रहा है कि कमी कहाँ पे है तब तो पूरा हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जब मौका था उन लोगों के पास तो क्या उसमें थोड़ा सुधार हुआ है सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में? बिल्कुल नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। जैसा वैसा ही है, अभी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। गंदगी कचरा दिखता है, इधर भी देखिए बहुत बेकार है। अभी एग्जाम्पल में यही देख लीजिए कितना कचरा है। और गवर्नमेंट में वो हॉस्पिटल में बिल्कुल ही सुधार नहीं हुआ है। जब हम लोग गए थे ऐसे ही खड़े थे, ना रहने का व्यवस्था ना बैठने का व्यवस्था है। जैसे क्या नाम है, पीजी क्या नाम है हॉस्पिटल का? हाँ, PMCH बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। देख लीजिए कितना गंदा है। PMCH पटना का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल में कुछ अच्छा है, बाकी गंदा कितना रहता है। सफाई भी रहना चाहिए। सबसे देखिए सबसे बड़ी बात है कि वही लोग वहाँ पे अब सरकारी हॉस्पिटल में तो बेचारा वही जाएगा ना जिसको प्राइवेट में जाने का शक्ति नहीं है। तो क्या लगता है कि उन लोगों के लिए काम होना चाहिए था ना? जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल तो इसीलिए होता है ना कि स्वच्छ होना चाहिए, बीमारी से दूर हो। और वहीं से दूर भागने के लिए वहाँ पे जाता है, वहीं जाके बीमारी हो जाए तो क्या? और वहीं पे इतना कचरा है तो हम क्या देखने को मिल रहा है? डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी में सब जाते हैं, लेकिन आजकल जिसके पास पैसा है उसी का जान बचता है। कोरोना के टाइम में देखे होंगे उसका नंबर आ जाता है ना। तो वहाँ पे घूसखोरी चलती है आजकल सरकारी कॉलेज में। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी डॉक्टर होती है, लेकिन उसमें सरकारी में सही नहीं करते। अब देखिए कि बहुत जो है आजकल के पाठक जो है शिक्षा पे बहुत काम कर रहे हैं ना। के पाठक शिक्षा पे काफी काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं, लेकिन कोई शिक्षा की वैकेंसी नहीं आती। वादे करते हैं, 1000 वादे करते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो निकलती ही नहीं है। वैकेंसी निकल कहाँ आ रही है? हम लोग ऐसे ही बैठे हैं बेरोजगार। अच्छा, 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था। क्या लगता है कि एक साल में कम से कम 10,000 50,000 तो नौकरी लगना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए था। ये हम लोग नौकरी वाले ही हम लोग सब खड़े हैं। आप देखिए ये खड़ी है, सब लाइन में तो खड़े हैं। कितना आया बताइए? 50 में से कितना आया? अगर होता तो हम लोग भी आज कहीं खड़े होते ना। हाँ भाई, आप लोग में से एक परसेंटेज सब इतने खड़े हैं। हम लोग कहाँ पे क्या बताइए? कहाँ आप लोग कितना पढ़ी हुई हैं आप लोग, ये बताइए? हम लोग ग्रेजुएशन सबका कंप्लीट है। बताइए, मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक शिक्षा का जो हम लोग IIT CITES के क्या कहते हैं ट्रेनिंग भी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर की। वैकेंसी ही नहीं आ रही, क्या करेंगे ट्रेनिंग करके? आप बताइए। 2016 से नहीं आ रही है वैकेंसी, नहीं है। सोचिए तो हम लोग क्या करें? मैंने BSc BTC MSc ITI CIT सब कर लिया है, लेकिन रोजगार के नाम पे जीरो है। वैकेंसी नहीं आ रहा। एक वैकेंसी 69,000 आया यूपी में, वो भी कोर्ट में लटक गया। सरकार की गलती। एक क्वेश्चन के डबल आंसर क्यों देते हैं? बच्चे ऐसे एक ही क्वेश्चन का डबल आंसर देंगे, माने नहीं करेंगे तो बच्चे की मेहनत खराब है। मम्मी पापा कैसे घर बेच के, क्या खेती बाड़ी कैसे बेच पढ़ाते हैं? पटना में जो लड़कियां रह रही हैं कितने मुश्किल से रहती है? बहुत मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं। सोसाइटी से हर दिन कंपटीशन करना पड़ता होगा, हर दिन जवाब कंपटीशन। आप कह रहे हो कि मतलब हम यहाँ रहते हैं, हमें मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जितना हम लोगों का यहाँ पेमेंट लगा होगा, मुझे लगता है 70 से 75,000 हम लोगों का यहाँ इन्वेस्ट हो गया है। और उसके बाद आप खुद देख लो कि मतलब हर किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं हम लोगों को मिलती है। हम लोग यहाँ पे रह के मेहनत से अपने पढ़ते हैं, ना हम लोग खा पाते हैं, ना हम लोग पी पाते हैं, ना हम लोग रह पा रहे हैं। यहाँ तक कि रेंट भी ज़्यादा है। कॉलेज से कोई भी चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई हम लोगों को। नौकरी नहीं लगे तो तुरंत सवाल उठने लगेगा कि लड़का पे उठे लड़की पे उठने लगेगा। क्या करती
रही थी कि नौकरी ही नहीं लगा। शादी के लिए अगर बुलाया जाता है तो लड़की को कहते हैं ना, लड़की पढ़ी नहीं, पढ़े तो है, जॉब दो ना, जॉब दो। तो हम भी अपने मन से लड़की हॉस्टल है यहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल है ITI में यहाँ पे, और दिया नहीं जाता, हम लोग बाहर रहते हैं। अगर मिलता तो हम लोग को प्लॉट नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। राजधानी है ना, आप देख लो हाल इसका। हम लोग सोचे थे कि शायद पटना इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उसमें कि मतलब अच्छा होगा। यूपी से हम लोग यहाँ पे आए कि पढ़ेंगे और यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को क्या मिल रहा है, गोबर ये देखने को मिल रहा है, हाँ गंदगी देखने को मिल रही है। घूमने के नाम पे क्या है बताइए आप, क्या है यहाँ पे? जब इतना प्रखर होके बोल रही हैं तो जरूर इसमें एबिलिटी होगा, जरूर इतना अच्छा से बोल रही हैं अगर, तो जरूर इनमें इतनी एबिलिटी तो होगी कि ये कुछ अच्छा कर सकती हैं, कुछ बेहतर बन सकती हैं, तभी ये इतना अच्छा बोल पा रही हैं। और ऐसी महिलाएं जब रोजगार से अलग हैं, शिक्षा से अलग है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। भैया 1 साल पूरा हो गया महागठबंधन के सरकार को, 1 साल में कितना बदलाव दिखा? कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। क्या है भैया? जो पहले था जो आज भी है। अच्छा ये बताइए कि सुरक्षा के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार कितना काम की है? पहले बीजेपी और जदयू था जब ठीक था, अभी नहीं ठीक है। अभी ठीक नहीं है ना? क्या है भैया? जहाँ तहाँ मर्डर हो रहा है, देख रही है। हाँ। देख मर्डर हो रहा है। अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में तो के पाठक बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हाँ शिक्षा में है, बदलाव है, बदलाव है। हाँ। देखिए इसको कहते हैं बैरन जनता, जो बात सही है तो एकदम बोल रहे हैं कि देखिए यही सही है, यही गलत है। बढ़ गया है, अपराधी बहुत बढ़ गया, अपराधी में बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया भैया। नहीं पहले इतना मैंने हिम्मत इतना करता था भैया, दिन में 12 बजे मर्डर हो जाता है, अब तो चलते आदमी मरा जा रहा है। बताइए कॉन्फिडेंस है ना कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। अब देखिए भैया, अपराधी सिर्फ एक मुद्दे से तो हम नहीं चल सकते भैया। 1 साल में कितना काम हुआ है? काम कहाँ हुआ? नहीं हुआ। काम कहाँ हुआ? नहीं हुआ है काम। कहाँ काम हुआ? शिक्षा उक्षा में, स्वास्थ्य में, कुछ में ना, कुछ में काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं, गरीब आदमी के सब दिन मरल है। हाँ। जो कमाता खाता रोज ठेला उला घिसता उसको सबको मरल है। हाँ। तब कोई सरकार बने उससे कोई मतलब नहीं, जो गरीब आदमी जैसे कमा रहा वैसे कमा रहा है। वही बात है कि देखिए सरकार चाहे किसी का भी बने, लेकिन जो सरकार जो है जनता के लिए काम करेगी, जनता पे का मदद करेगी। भैया 1 साल में महागठबंधन के सरकार का जो है कितना काम पूरा हुआ? कुछ काम नहीं पूरा हुआ, कुछ नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आओ 72 गो से सरकार चल रहा है। हाँ बताइए। 1 गो से सरकार नहीं चल रहा है, 72 गो से सरकार चल रहा है। हाँ। अब आदमी कल को अगर आप कहे जाइए, कंप्लेन करे जाइएगा कि काम नहीं हुआ, तो 72 को आदमी दिख जाएगा। आप सोचिएगा कि केकरा हम दोषी ठहरा है। लड़ेगा उसको पक्ष में वो लड़ेगा, उसको पक्ष में वो लड़ेगा। हाँ सब एक के है, फिर एक के हो जाएगा, सब एक के है। आप कहिए क्या दोनों लड़ रहा है? कोई काम करवाइए तो घूस मांगता है सर, बिना घूस के काम में नहीं होगा। भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। नहीं पहले भी था, बीजेपी जदयू था, जब भी था, आज भी है। देखिए बात बीजेपी आरजेडी या जेडीयू का नहीं, बात है कि काम कितना हुआ का। जनता को काम से मतलब है जी, वो नेता मौसा बने चाहे फूफा बने, क्या फर्क पड़ता है? भैया ये बताइए कि 1 साल में कितना काम हुआ है? क्या मैंने 1 साल में कहा जाए कि सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी मैंने शिक्षा में कितना काम हुआ है? काम बढ़ा है कुछ आगे? काम तो कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ विकास नहीं दिखता है 1 साल में। देखिए कि तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू दोनों अब साथे में काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया, कहाँ कुछ विकास हो रहा है? कुछ विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जब भी काम करती है तो जनता को क्या दिक्कत है ना? जनता थोड़ी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जनता को तो काम से मतलब है। तो क्या लगता है कि 1 साल में शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट तो शिक्षा है। बिहार के लोगों को हमेशा यही बात पे घेर लिया जाता है कि लोग शिक्षित नहीं है। तो क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कितना काम हुआ है? अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ। 1 साल से तो देखिए के पाठक जब से आए हैं तब से एक से एक नियम आ रहा है ना? शिक्षा काफी काम कर रहे हैं, है ना? देखिए वही बात है कि नीतीश कुमार जो हैं वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, अभी भी बहुत उनको आदमी पसंद करता है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब साथ साथ हैं, तो लोग साथ साथ कितना बढ़िया काम कर रहे हैं? कुछ नहीं। नीतीश कुमार से कुछ नहीं काम नहीं होगा। तेजस्वी रहेगा काम होगा। तो तेजस्वी या नीतीश कुमार तो दोनों अब साथ हैं भैया। हो गया, एक तो राजनीति हो गया। देखिए भैया हम लोग का एक, अच्छा देखिए भैया एक बात आपको बता रहे हैं, आप राजनीति से नहीं हम एक बात कर रहे हैं, राजनीति से आप मतलब रखिए चाहे नहीं रखिए, लेकिन आपका रोडवा नेतवे बनाएगा, आपके शिक्षा का भागीदार जो है वो नेतवे है। सबका जनता दल है ना, उसमें वोट गिराइए ना। नेता विधायक पे क्यों गिरा? बड़ाई कर दीजिए,
जनता दल पे गिराइए ना वोट। क्यों डालेंगे बीजेपी आरजेडी जेडीयू, इस पे क्या इनको डालेंगे? जनता दल खुला हुआ, उस पर आपको वही ना भैया कह रहे हैं कि अपना अपना सबका व्यू होता है कि हाँ भाई हमको इस पार्टी से समर्थन प्राप्त है, हमको इस पार्टी का पे जो है भरोसा है, अपना अपना भरोसा है, सबके भरोसा का इज्जत होना चाहिए। भरोसा यही होना चाहिए कि जो अच्छा काम करेगा उस पर भरोसा बांधेगा। अभी तो खैर आरजेडी चलेगा, बीजेपी को तो कोई हालत नहीं है, क्योंकि बिहार में कुछ फायदा नहीं हो रहा है उससे, हम लोग का नुकसान ही नुकसान जा रहा है। बिहार में तभी आरजेडी और जेडीयू का सरकार है था। जेडीयू का तो है, आरजेडी और जेडीयू का इंडियन सरकार आना है तो आना है। इंडिया लेवल पे आप सरकार लाना चाह रहे हैं ना? इंडिया हमको नहीं चाहिए। एक साल के जो काम है उससे बहुत खुश हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि इंडिया में भी वही सरकार आ जाए। लेकिन बात यहाँ पे भैया, एक साल पहले 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था युवाओं से। क्या लगता है कि 10 लाख में कितना नौकरी आया? लगभग तो 5-6 लाख तो आ गया है। सबसे पहले देखिए शिक्षक बहाली निकला है, बिहार पुलिस किया हुआ 21,000। अच्छा काम हो रहा है शिक्षा विभाग में, और जब से के पाठक जी आए तब से शिक्षा विभाग भी देख रहे हैं अच्छा, सब टीचर सब टाइमली जाने लगा है, अच्छा हो गया है। देखिए के पाठक, एक तो ये उनके स्ट्रिक्ट होने का सबसे अच्छा ये फायदा है कि जहाँ पे टीचर कभी नहीं आते थे वहाँ पे भी टीचर आने लगे। तो शिक्षा विभाग का जो है तारीफ किया जा सकता है कि शिक्षा विभाग में काफी काम हुआ है। लेकिन और किस किस क्षेत्र में एक साल में काम हुआ है? अभी तो और मैडम और कोई क्षेत्र में अभी वैसा तो कुछ काम नहीं दिखाई। हेलमेट निकाल लीजिए, समझ में नहीं आया। भाभी जी आपका न्यूज हम देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ तो देखते हैं, तो जरा ही बताइए कि हम कुछ दिखाते रहते हैं, आप भी बाकी अखबार में पढ़ते ही रहते होंगे। एक साल में कितना काम नजर आता है? एक साल में ऐसा कुछ अभी भाभी जी ऐसा कुछ काम नहीं दिख रहा है अभी। नहीं दिख रहा है शिक्षा में, लेकिन आप बोले कि अभी काम हुआ है। शिक्षा में क्या काम हुआ? अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, बस के पाठक वो अपना आए हैं, अभी अपना वो रुतबा जलवा जो कहिए अभी वो अपना दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर हम लोग बात करें, सुरक्षा का, तो ओखला में कितना काम हुआ? उसमें भी कहाँ अभी नए अभी लॉ एंड ऑर्डर अभी हमारे डीएसपी साहब अभी आए हैं कोतवाली में, तो उनके आने के बावजूद भी अभी हमारा पुराना केस भी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी नया अभी हाल में ही आपका न्यूज एक आया है कि हमारे वर्तमान में पार्षद पति नीलेश मुखिया जी है, उनका गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर भी अभी पिछले 7-8 दिन हो गए अभी तक, जो कि नामजद है आदमी, उसको भी अपराधी जो भी नहीं पकड़ा जा रहा है, जो शूटर है वो भी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीतीश बाबू का जनता राज नहीं, यही है जंगल राज। हाँ देखिए कहीं भी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा को बड़ा वैल्यू दिया जाता है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको क्या कुछ नजर आता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी देखिए, अभी पटना में तो अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी पीएमसीएच जो हमारा पहले जो था उसमें भी थोड़ा सा बिल्डिंग भवन निर्माण में भी काम चल रहा है उसका, और कुछ तो नहीं। अभी देखिए आगे के बाद क्या होता है। देखिए हम वही बात बार बार कह रहे हैं कि जनता को जो है काम से मतलब है, जो भी सरकार काम करेगी जनता जो है उसी का फैन बनेगा। लेकिन एक साल हो गया, एनिवर्सरी जो है मन रहा है, लेकिन एक साल में कितना काम हुआ ये तो जनता बताएगी, हम आपको क्या बताएं। और जनता जो था वो आपको बता दी। इसी तरह से जो है हम नया मुद्दा पे जनता क्या बोलती है ना वो आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।